Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about orbital speed of satellite and time period of satellite. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट. तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये आपका प्लेनेट है, आप अर्थ मान सकते हैं. इसके अराउंड जो है सैटेलाइट रोटेट कर रहा है. जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसे वी नॉट मान लेते हैं. और सैटेलाइट का मास m है, प्लेनेट का मास कैपिटल M है. और ये सैटेलाइट प्लेनेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर है. r को यहां पे आप मान सकते हैं r इक्वल टू r प्लस एच. कैपिटल R जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा या रेडियस ऑफ द प्लेनेट होगा. h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है. तो यहां पर डिफिनेशन देखा जाए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज द मिनिमम स्पीड required to put the satellite into a given orbit around Earth. The value of V naught is different for different orbits around Earth. V naught मतलब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है. ये यहां पे जो दिखाया गया है, मतलब अगर एक ही यही ऑर्बिट है तो ऐसे में वी नॉट होगा और दूसरा कोई ऑर्बिट होगा तो उसका ऑर्बिटल स्पीड दूसरा हो जाएगा. ऑर्बिट डिफरेंस होने से ऑर्बिटल स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगा. एक ही ऑर्बिट में डिफरेंट मास का सैटेलाइट है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, समान होगा. ये चीज ध्यान देना है आपको. ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है. तो वी नॉट जो है वो मिनिमम वेलोसिटी है जो गिवन ऑर्बिट में अर्थ के अबाउट या प्लेनेट के अबाउट रोटेशन करता है. अब इसका डेरिवेशन समझा जाए तो ये आपका सैटेलाइट जो है अर्थ के अबाउट या प्लेनेट के अबाउट रोटेट करता है तो इस पर सेंट्राइपिटल फोर्स लगता होगा. और सेंट्राइपिटल फोर्स जो है टुवर्ड सेंटर वर्क करता है, ये सेंटर की ओर वर्क करता है. यस. और ये सेंट्राइपिटल फोर्स अर्थ और सैटेलाइट के बीच कार्य करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है. तो यहां पे देखिए, द रिक्वायर्ड सेंट्राइपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन. यस. तो इस दशा में हम लिखे हैं एफ सीपी. सीपी मतलब सेंट्राइपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अब सेंट्राइपिटल फोर्स की वैल्यू रखते हैं. सेंट्राइपिटल फोर्स का फार्मूला रखते हैं एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. तो स्मॉल आर जो है प्लेनेट के सेंटर से सैटेलाइट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है. तो यहां से स्मॉल एम आपका कैंसिल हो जाएगा. ये देखिए स्मॉल एम कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसे केस में जो हमको मिल रहा है वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर या वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर. आर के स्थान पे आर प्लस एच भी लिख सकते हैं. आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हो जाएगा. यस. ये भी करेक्ट है. तो ये फार्मूला ऑलवेज करेक्ट है, किसी भी प्लेनेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अब यहां पर देखिए, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, मतलब ये सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है, पास है, तो क्या होगा, ऐसी दशा में आर इक्वल टू आर प्लस एच होता है. तो ये जो है कैपिटल आर के क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर तक ये बहुत पास ही माना जाता है. कोई सैटेलाइट 100 किलोमीटर पर है तो हम उसे बहुत पास मानते हैं. तो सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है अगर, तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा. आर ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये ध्यान देना है. तो जी एम के स्थान पे जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. हमारा फार्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर.
ये तब है जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज हो, पास हो, तब के लिए फार्मूला है। और ये फार्मूला हमेशा के लिए वैलिड है। ध्यान दें, ये फार्मूला हमेशा के लिए वैलिड है। ये फार्मूला तब वैलिड है जब सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज हो। अब ये वास्तव में इसका वैल्यू कितना होता है अगर आप चाहते हैं, फॉर अर्थ वी नॉट इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखेंगे जी के स्थान पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ द अर्थ रखेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसे ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड कहा जाता है। तो आज से आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज मोशन कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और उसका ये फार्मूला होता है, ये क्लोज के लिए ये फार्मूला है। अगर वो बहुत दूर है तो आपका ये फार्मूला है जो कि हमेशा के लिए करेक्ट है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। तो जब जो है सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज होता है तो ऐसी दशा में ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट इक्वल टू होता है √gm/r। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। यहां पे लिखा है इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज फ्रॉम अर्थ सरफेस, यस, इसके वेलोसिटी v इक्वल टू √2gm/r। इक्वेशन सेकेंड। अब ये कब वैलिड है, यहां पे लिखा है इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो वी को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √gm/r, और √gm/r ये है ऑर्बिटल स्पीड। देखिए यही चीज यहां पे लिखा है। तो आज से आपको फार्मूला मिल गया, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू v0। मतलब अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड √2 टाइम्स कर दिया जाए तो ऐसी दशा में ये जो है एस्केप स्पीड के इक्वल हो जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। ध्यान दें, या यही चीज जो है √2 की वैल्यू रखकर भी क्वेश्चन में मिल सकता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414। यही चीज परसेंटेज में भी हो सकता है कि कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज, अर्थ के अबाउट वी नॉट स्पीड से रोटेशन कर रहा है, तो उसका परसेंटेज स्पीड कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि वो एस्केप कर जाए। तो यहां पे देखिए चेंजिंग स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड इंटू 100। तो चेंजिंग स्पीड बाद वाला कितना है √2v0, इनिशियल में कितना है v0 अपॉन इनिशियल, चेंजिंग अपॉन इनिशियल इंटू 100। यही करना है अगर आप परसेंटेज इंक्रीज चाहते हैं कितना हो जाए। यस, तो जब ये वैल्यू v0 को आप कॉमन लेंगे तो v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितना होती है 1.414। इतना -1 करेंगे तो आपका आएगा 0.414, लेकिन जब 100 से प्रोडक्ट करेंगे तो यही चीज आपका आ जाएगा। मतलब अगर ऑर्बिटल स्पीड में 41.4% इंक्रीज कर दिया जाए तो वो जो है इसके वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा और वो हमेशा हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाएगा। ये चीज है। यहां पे एक चीज ध्यान दें, वी नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ऑर्बिटल स्पीड जो है मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करता है और आर पर भी डिपेंड करता है। आर में चाहे ये आर हो चाहे स्मॉल आर हो, स्मॉल आर मतलब r+h। और ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट, स्मॉल m। तो ऑर्बिटल स्पीड जो है आपको ये जानकारी में होना चाहिए, ये सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि किसी फार्मूले में सैटेलाइट का मास नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना है। मतलब एक ही ऑर्बिट में डिफरेंट मास वाला सैटेलाइट अगर अर्थ के अबाउट रोटेशन कर रहा है तो उनका ऑर्बिटल स्पीड सेम होगा, जबकि सैटेलाइट का मास क्या है, अलग अलग है। तो इतना कॉन्सेप्ट देखना था विद्यार्थी। एक चीज बताना भूल गए, यहां पे देखिए स्टेबल ऑर्बिट कहा है, स्टेबल ऑर्बिट।
तो यही कंसेप्ट पढ़ाने के लिए टीचर लोग कुछ ऐसे बनाते हैं फिगर, या ऐसे भी बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस टाइप से देखिए, इस टाइप से इस टाइप कर देते हैं, अगर आप इस टाइप से ऑर्बिट बनाते हैं तो इसे कहा जाता है अनस्टेबल ऑर्बिट। ये अनस्टेबल ऑर्बिट है। तो स्टेबल ऑर्बिट क्या है? स्टेबल ऑर्बिट ये है कि ये जो है ये आपका स्फीयर है, तो ऐसा करिए कि ये इसका सेंटर आपके ऑर्बिट के क्या हो जाए, प्लेन में हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये स्टेबल ऑर्बिट होगा। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया ये स्टेबल ऑर्बिट है। ये सेंटर और ये ऑर्बिट ये क्या है, एक लेवल पे है, प्लेन में है। यस, जब ऐसा हो जाए तो वहां पे कहा जाता है स्टेबल ऑर्बिट। और अगर ये मान लेते हैं कि कोई सैटेलाइट यहाँ पे है, इस टाइप से रोटेशन कर रहा है ऊपर, तो ये जो है अनस्टेबल ऑर्बिट होगा। तो विद्यार्थी इससे आप कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट। ध्यान दें, तो यहां पर एक बार देख लीजिए, ऑर्बिटल स्पीड का मतलब यहां पर दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज हो तब की बात हो रही है। और ये इसकी वेलोसिटी दिया है अर्थ के सरफेस से दिया है, ये चीज ध्यान देना है। अब आइए देखिए यहाँ पे नंबर 1, इफ v इज लेस देन v नॉट, मतलब v मतलब सैटेलाइट की स्पीड है। अगर ऑर्बिटल स्पीड से कम है, अगर सैटेलाइट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम है, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या है, कम है, तो ऐसे केस में उसका जो पाथ होगा स्पाइरल पाथ या स्पाइरल ऑर्बिट कहा जाता है। एंड अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द अर्थ। स्पाइरल पाथ का मतलब यह है कि पाथ वो छोटा करता जाएगा, अंत में अर्थ पर गिर जाएगा, इसका ये मतलब होता है। स्पाइरल पाथ मतलब उसका ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा और अंत में अर्थ पर गिर जाएगा। वही वो कह रहा है। कब? जब सैटेलाइट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हो जाए तब। सेकेंड पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ v इक्वल टू वी नॉट, दैट इज सैटेलाइट की स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल हो जाए, तो ऐसी दशा में सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट होगा। मतलब अगर कोई सैटेलाइट वी नॉट स्पीड से अर्थ के अबाउट रोटेशन कर रहा है, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। ध्यान दिया जाए, पाथ का है या ऑर्बिट, दोनों करेक्ट है। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट बट लेस देन ve, मतलब सैटेलाइट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से तो ज्यादा हो, लेकिन इसके वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या तो आप यहां समझ सकते हैं, इस दशा में जो शेप होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा। ध्यान दें, इलिप्टिकल पाथ इस टाइप से होता है। ध्यान दें, इफ v इक्वल टू वीई, मतलब सैटेलाइट की स्पीड एस्केप स्पीड के इक्वल हो जाए, तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ होता है। इस दशा में escape आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, मतलब अगर सैटेलाइट की स्पीड जो है escape स्पीड के इक्वल हो जाएगा, तो सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस को छोड़कर चला जाएगा। ध्यान दें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। एक केस और है, इफ v इज ग्रेटर देन ve, मतलब सैटेलाइट की जो स्पीड है अगर एस्केप स्पीड से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तभी वो क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक होगा। ये चीज ये कह रहा है, थोड़ा सा ये नयापन है। इस दशा में भी वो हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा और इस दशा में भी छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस दशा में जो उसका पाथ होगा वो हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक पाथ ही होता है, इस टाइप से होता है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब देखा जाए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट है। ये चीज ध्यान दें।
तो जिसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। तो 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, यस, अपॉन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, यस। तो 2 पाई आर है, ये ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, जो कि हमेशा के लिए वैलिड है ये। अब ये जो है अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर हो जाएगा, तो इस टाइप से लिखा गया है अगली लाइन में। अब ये आर को जो अंदर ले आएंगे तो बाहर आर है, तो इसका मतलब अंदर आर स्क्वायर रहा होगा, तो अंदर आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर पहले था तो यहाँ पे आ गया आर क्यूब। टाइम पीरियड का एक फार्मूला ये है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, इक्वेशन सेकेंड हो गया, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं, यस। यहां से एक कंसेप्ट मिलता है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, या अपॉन जीएम हो जाएगा, या आर क्यूब, रूट हट जाएगा मतलब। तो ये चीज क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, ये केपलर्स थर्ड लॉ है विद्यार्थी, ध्यान दें। तो ऑप्शन में भी इस टाइप से पूछा गया है, यहां पर के स्थान पर कौन है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। ऑप्शन में एक बार पूछा गया था कैपिटल जी और के रिलेशन के बारे में, तो के जीएम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो उसमें जो ये ऑप्शन लिखा था वही करेक्ट है। तो ये तो आगे हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी विधिवत स्टडी करेंगे। स्मॉल आर के स्थान पे आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। आर आपको मालूम है रेडियस ऑफ द अर्थ है, या प्लेनेट कह सकते हैं, और एच है हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, यस। तो इक्वेशन थर्ड भी हो गया। अब आगे कह रहा है इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, बहुत क्लोज हो जाए, आर इक्वल टू आर प्लस एच, या ऑलमोस्ट ये आर के इक्वल होगा, ध्यान दें। अब इसका हम प्रयोग करेंगे इसमें मेन फार्मूले में, चलिए करते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर के स्थान क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है। जीएम के स्थान पे जी आर स्क्वायर प्रयोग करेंगे, यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर ऊपर बचेगा, नीचे जी, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी आया। ये फार्मूला तब करेक्ट है जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज हो, ऐसी दशा में ये टाइम पीरियड का फार्मूला लगाया जा सकता है। ये फार्मूला इसी चैप्टर में एक बार और आ चुका है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 2 पाई के स्थान पे 3.14 रेडियस ऑफ द अर्थ जी, ये सब प्रयोग करेंगे, तो जो टाइम पीरियड आता है ये 5063 सेकेंड है, या इसे 84 मिनट कह सकते हैं, या इसे 1.4 आवर कहते हैं। मतलब कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज मोशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1.4 आवर होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, या 84 मिनट होता है, ये जानकारी में होना चाहिए। 84 मिनट प्रचलन में बहुत ज्यादा है। तो ये फार्मूला तब करेक्ट है जब जो है सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज हो। हाँ, अगर कोई डेरिवेशन करना चाहे इन टर्म ऑफ डेंसिटी, मान लेते हैं बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इतना आप करेंगे ही करेंगे, और जो आंसर आपको चाहिए वो डेंसिटी के टर्म में चाहिए, तो ये वाला लाइन इतना काम नहीं करेंगे आप। यही इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करेंगे ये समझाएंगे, यस। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर, और जीएम के स्थान पे जी अपने स्थान पे रहेगा, एम के स्थान पे क्या लिखेंगे फार्मूला, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमने लिखा है। तो यहां देखो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई को अगर अंदर ले जाए तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, और नीचे है ही है जी इंटू 4 पाई इंटू रो, रो है एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यस। तो यहां से 4 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो जो बच रहा है वो ये बच रहा है, टी इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी इंटू रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, वो भी एवरेज में। तो ये कंसेप्ट यहां पे हमारा कंप्लीट होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।